बात में देखें कि आपको मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने सर कूड़े के लिए भी टेंडर दे रखा है, वो भी घरों से पर्ची काटते हैं अलग से। घरों से सब घरों से पैसे देते हैं, रात तक प्राइवेट सब घरों से पैसे देता है। ठेकेदार हर घर से पैसे देता है, हर घर से टेंडर लेने के बावजूद। मुख्यमंत्री महोदय का कल पढ़ रहा था कि शायद वो कूड़ा देखने आ रहे हैं कि उठाए कि नहीं उठाए, तो भाई यहाँ भी आ जाना, ये भी देख लेना कि अस्पताल बना है कि नहीं बना है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के पुराने सिविल अस्पताल की हैं, जहां कांग्रेस नेता राज बब्बर इस पुराने सिविल अस्पताल का जायजा ले रहे हैं और जल्द से जल्द इस अस्पताल को बनाने के सरकार के वायदे को देख रहे हैं। पास है सर, विधानसभा में बजट पास है इसका। पीछे हमारी अपनी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ACS थी, वो भी आई थी यहाँ कि इसको बढ़ाते हैं, 100 से 200 करेंगे, 300 करेंगे, वो भी पार्किंग क्या ऑफिशियल। गुरुग्राम लोकसभा में हार के बाद गुरुग्राम की जनता की सेवा का वादा करने के लिए राज बब्बर सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतर सबसे पहले गुरुग्राम के पुराने सिविल अस्पताल का जायजा लिया, उन सरकार के उन वायदों का जायजा लिया जिन वायदों में कई करोड़ों का बजट इस पुराने सिविल अस्पताल के लिए निर्धारित किया गया था। सरकार के उन वायदों का जायजा लिया जिन वायदों में सरकार इस पुराने सिविल अस्पताल को जल्द से जल्द बनाने की बात करती है। इन गरीबों के लिए, इन लोगों के लिए जो यहाँ पर अपने लिए, यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास में डायलिसिस के पैसे नहीं हैं, हमारे पास में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम यहाँ पे हमारे परिवार के लोग करवा लिया कर। अब ऐसी चीज़ें जब यहाँ पर हों तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि अगर मुख्यमंत्री महोदय का कल पढ़ रहा था कि शायद वो कूड़ा देखने आ रहे हैं कि उठाए कि नहीं उठाए, तो भाई यहाँ भी आ जाना, ये भी देख लेना कि अस्पताल बना है कि नहीं बना है। 260 करोड़ रुपये अनाउंस कर चुके हैं आप लोग, 700 बेड का जो है वो आप अनाउंस कर चुके हैं, तो अभी क्यों नहीं बनवा रहे भाई, क्या दिक्कत है। तो मैंने आज खुद देखने आया हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ उनका क्या जवाब आता है। अगर जवाब नहीं आया तो फिर मैं अपना प्लान B करेंगे हम लोग। जैसे ही कांग्रेस नेता राज बब्बर इस पुराने सिविल अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे, वैसे ही आम जनता भी इस पुराने सिविल अस्पताल या हम यूं कहें पार्किंग में तब्दील हुए पुराने सिविल अस्पताल में जनता भी पहुंची और कांग्रेस नेता राज बब्बर के सामने अपना दुख सुनाने लगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों की आहट शुरू ही हुई है कि कांग्रेस ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में तैयारी करनी शुरू कर दी और ये तैयारी गुरुग्राम विधानसभा में साफ देखी जा रही है। गुरुग्राम लोकसभा में अपने नाम का सिक्का मनवा चुके राज बब्बर अब गुरुग्राम लोकसभा की 9 विधानसभाओं में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए इस तपती दोपहरी में बाहर निकल अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन सरकार और प्रशासन के कानों तक उनकी समस्याएं पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें तो गुरुग्राम से कांग्रेस नेता पंकज डाबर भी इस पुराने सिविल अस्पताल पहुंचे और इस पुराने सिविल अस्पताल में पहुंच सरकार को उनका वायदा याद दिलाया। इस जगह का दौरा करने के लिए आए थे। जिस प्रकार आप देखिए कि पार्किंग यहाँ पर अस्थायी रूप से बना दी, मैं कहता हूँ कि पार्किंग की बहुत आवश्यकता थी और बनानी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि अस्पताल की जगह पे पार्किंग बने? यहाँ कई देश में ऐसा हुआ है कभी कि जहाँ पर अस्पताल हो उसको तोड़कर पार्किंग बना दी जाए? आज इंसान की जान से ज़्यादा क्या पार्किंग की ज़रूरत है? तो आप पार्किंग बनाइए, कहीं भी बनाइए, लेकिन अस्पताल जहाँ था, हमें गुड़गांव को आज वहीं पर अस्पताल चाहिए। विधानसभा चुनाव की आहट अभी आई ही है कि अब
तमाम नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अब गुड़गांव विधानसभा को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, अपना वोट बैंक मजबूत बनाने में लगी है। गुरुग्राम विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस ने पुराने सिविल अस्पताल में जायजा लेने के साथ ही अब गुरुग्राम विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।